5 बजे जगती थी, फिर वही 6 बजे से गांधी मैदान, क्योंकि मेरे देवर ने काफ़ी सपोर्ट किया है। वो खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी मुझे बाइक से ले जाते थे। मेरी शादी 2019 में हुई थी, फिर उसके बाद तो मैं मतलब पढ़ाई का ये छोड़ दी थी, मतलब चलो, क्योंकि गाँव का माहौल ना उसी टाइप का था। पापा भी हैं, पापा ट्यूशन पढ़ाते हैं। उन लोगों को तो एक्चुअली बहुत सुनना पड़ा गांव के लोगों से कि मतलब क्यों भेज रहे हैं, भेज दिया है, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, 4 साल में आ जाएगी वापस फिर से। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बैंगलोर, बट मेरे हस्बैंड को लगा कि ये कर सकती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार करो करो। उनको तो 2 महीने आई थिंक मुझे समझाने में लगा कि तुम कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग जा। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, बिहार दरोगा का रिजल्ट आ चुका है और इस बार लड़कियां भी जो हैं लड़कों से कम नहीं हैं। हमारे साथ शिल्पी हैं, इन्होंने इस बार दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी धन्यवाद। कितनी मेहनत लगी आपको क्वालिफाई करने में? आई थिंक बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे कभी कंपटीशन करना नहीं चाहती थी, फिर अचानक से इसमें आ गई तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। अच्छा, हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि 2020 में आप पटना आई थी। हाँ, और 2020 से आप जो है तैयारी कर रही। हाँ, 2020 के अक्टूबर में मैं आई थी। 2 साल में आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ जी। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि 4-4 साल 5-5 साल मेहनत करते हैं मगर कंप्लीट हो नहीं पाता। नहीं, एक्चुअली मुझे सपोर्ट भी मिला था। मेरे देवर यहाँ पे रहते हैं, वो उनको अच्छा खासा पता था इन चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने मेहनत की और दोनों मिलकर ये सब हो गया। फिर कुछ लोगों को ये होता है ना कि पता भी नहीं होता है, उनको तो पता करने में भी टाइम लग जाता है, और मुझे सिलेबस वगैरह मेरे देवर ने ही बता दिया, तो फिर मैं ईज़िली कर ली। ईज़िली आपने कर लिया। हाँ जी। तो कितना देर टाइम दे रही थी आप इस चीज़ में? मैं बीएड भी कर रही थी वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज से, तो टाइम दी थी। प्री के टाइम में थोड़ा सा कम, बट मेंस के टाइम में अच्छा खासा टाइम लगा था, और फिज़िकल में तो बहुत ज़्यादा 1 महीना पूरा वैसे ही। अच्छा, फिज़िकल की आपने बात की, तो फिज़िकल में कितने घंटे ट्रेनिंग करती थी, किस वक्त उठती थी? ऐसे ट्रेनिंग तो मतलब मैं मॉर्निंग में भी जाती थी एंड इवनिंग में भी जाती थी। तो मॉर्निंग में वही 5 बजे जगती थी। मैं जल्दी नहीं जगती हूँ, मुझे लेट जगना ही पसंद है। 5 बजे जगती थी, फिर वही 6 बजे से गांधी मैदान में जाती थी। 6 बजे से फिर वही 9 बजे तक, फिर शाम को गई तो 5 बजे गई तो वही 7 साढ़े 7 तक वापस आती थी। अच्छा, सुबह शाम दोनों? हाँ, सुबह शाम, क्योंकि टाइम कम था ना और नहीं हो पाता, मतलब एक टाइम जाने से, तो थोड़ा सा इसकी वजह से। अच्छा, कंकड़बाग से गांधी मैदान तक जाना मतलब ऑटो पे ऑटो चेंज करना, क्योंकि हम भी आए तो काफ़ी दूर है, काफ़ी अंदर में है। हाँ, वो तो काफ़ी है। मेहनत। नहीं, है, काफ़ी अंदर है, लेकिन मुझे एक्चुअली में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे देवर ने काफ़ी सपोर्ट किया है। वो खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी मुझे बाइक से ले जाते थे, लाते थे। फिर मेरा भाई भी आया था, वो भी मतलब था, तो हो गया फिर इस सब की वजह से। आप सीतामढ़ी से? हाँ जी, मैं एक सीतामढ़ी से गांव हूँ। से निकल कर आना शहर में और फिर इस चीज़ की तैयारी करना, गांव वाले क्या बोलेंगे, आपकी शादी भी हो गई, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है उस बीच तैयारी आपकी। नहीं, हाँ जी, ये सही बोल रहे हैं। मेरी शादी 2019 में हुई थी, फिर उसके बाद तो मैं घर पे रही थी, आई थिंक 1.5 साल तो घर पे ही रही। फिर उसके बाद वही कोरोना हुआ, मेरे हस्बैंड घर आए, तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे बैठ के क्या करोगी, कुछ पढ़ाई लिखाई करोगी। मैं तो मतलब पढ़ाई का ये छोड़ दी थी कि मतलब चलो अब हो गया, बस हाउस वाइफ ही बन के रहना, क्योंकि गाँव का माहौल ना उसी टाइप का था। मतलब कोई भी महिला ना शादी के बाद आज तक मैंने नहीं सुना था कि मतलब जा रही है, या मेरे ससुराल में हो या मेरे मायके में हो। बट मेरे हस्बैंड बोले कि मतलब जाओ, पढ़ो, कुछ करो, अभी कुछ दिन टाइम है लाइफ में, तो और कुछ तो होता ही रहता है, बट 2-3 साल है तो कर लो जो करना है वो। फिर उन्होंने घर वालों को बोला, काफ़ी ये करने के बाद कुछ लोग तो बोल भी रहे थे क्यों भेज रहे हैं ये वो। फिर मम्मी पापा भी हैं, एक्चुअली मेरी सास की तबीयत ख़राब रहती है, फिर भी उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर जाना है इसे तो जाने दो कुछ दिन के लिए। पापा भी हैं, पापा ट्यूशन पढ़ाते हैं, मतलब मेरे ससुर, तो वो भी बोले। तो उन लोगों को तो एक्चुअली बहुत सुनना पड़ा गांव के लोगों से कि मतलब क्यों भेज रहे हैं, भेज दिया है, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, 4 साल में आ जाएगी वापस फिर से। बट चलिए फाइनली ससुराल से पूरा सपोर्ट रहा? हाँ, नहीं, बहुत सपोर्ट रहा। मम्मी पापा, हाँ, हस्बैंड एंड देवर, सबका सपोर्ट रहा। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करता है? मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलुरु में। बेंगलोर में? हाँ। ऐसा देखा जाता है कि पत्नियां जो हैं पति को इशारों पे नचाती हैं, अब तो आप दरोगा बन गई, अब तो बदमाशों को नचाएंगे। अरे नहीं, मतलब मैं ना इन चीज़ों का सारा क्रेडिट तो कहूँ ना तो मैं अपने हस्बैंड को ही देना चाहूँगी, क्योंकि ना मतलब कंपटीशन से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, मतलब कभी सोची ही नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब तो कभी नहीं सोची थी। बट मेरे हस्बैंड को लगा कि ये कर सकती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार करो करो। उनको तो 2 महीने आई थिंक मुझे समझाने में लगा कि तुम कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग जा, फिर बट फाइनली
अच्छा, कौन कौन सी बुक सबसे ज़्यादा पढ़नी पड़े इस चीज़ में? मैंने क्राउन पढ़ी थी अच्छे से, एंड लुसेंट भी पढ़ा था। बट हाँ, मैंने ना एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी थी। एनसीईआरटी हाँ, एनसीईआरटी बुक भी पढ़ी थी मैंने 6 to 12 वाली, क्योंकि ना क्राउन पढ़ना ज़रूरी है, लुसेंट भी ज़रूरी है, बट आई थिंक अब जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ने लगा है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़नी हाँ। पड़ेगी। और ये आपका पहला अटेम्प्ट था या दूसरा? हाँ जी, नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था पहले ही मेरा। अटेम्प्ट में आपने बाजी मार दी। एक मिसाल बन गया आप, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में बाजी मार चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, बहुत सारे हाइट में डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल लिया, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी रहा बट निकल नहीं पाया। नहीं, हाइट में तो अब वो तो नेचुरली है, भगवान जी की देन है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बट प्री तो ऐसे क्वालिफाइंग नेचर है, तो आप उसमें करंट अफेयर एंड साइंस पे फोकस करके कर सकते हो। बट हाँ, मेंस के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एंड ये नहीं कि मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स पढ़ के आप नहीं कर सकते हो, तो आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी पड़ेगी ऐसे। अच्छा, आपने बताया कि ससुराल वाले ने बोला था कि 2-4 महीना देख लो, अब तो आप बन गई दरोगा, तो अब कैसा रिएक्शन है वो लोग? नहीं, वो लोग बहुत खुश हैं एक्चुअली, पापा तो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। मतलब अच्छा लग रहा है उन लोगों को भी, मतलब ये अब थोड़ा गांव घर के पास पड़ोस के भी लोगों को लगेगा कि चलो बहू को भेजूँ। ये गांव घर का तो थोड़ा सा माइंडसेट भी ये होता है ना कि नहीं भेजना है, अब तो लोगों को लगेगा कि चलो मतलब भेजते हैं, टाइम मिल मतलब देते हैं आपको देख के सबको। और भी जो हाँ, नहीं भेजना चाह रहे थे वो लोग भी मोटिवेट हाँ, होंगे और अपनी बेटी अब बहू को भेज सकते भेजेंगे। हैं। तो बेटी को तो थोड़ा बहुत अब लोग भेजते भी हैं, बट बहू को भेजना आई थिंक, मुझे नहीं लगता है, मेरे इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि मतलब आए हों। मैं अपने मायके में या ससुराल में मैं फर्स्ट ही हूँ इस टाइप अच्छा, से। मायके ससुराल में फर्स्ट हाँ। हैं, तो मोहल्ले में मिठाई बढ़ गई। हाँ जी, बट ठीक है। तो यहीं पे आप प्रिपेयर करते थे? हाँ जी, प्रिपरेशन यहीं हाँ, करते मैं थे? आई हूँ मतलब अक्टूबर में आई थी, तब से यहीं पे हूँ। मतलब यही टेबल हाँ, पकड़े यही हैं, टेबल, अभी तक यही छोड़ा रूम, नहीं 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 छोड़ा। तो चलिए, हमारे साथ शिल्पी थे, इन्होंने बिहार दरोगा क्वालिफाई किया है, शादीशुदा हैं। अब इन्होंने कहा कि घर वाले और ससुराल वाले ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, ख़ासकर इनके पतिदेव और कहा जाए तो इनके देवर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। अब ये दरोगा बन चुकी हैं, मिठाइयाँ भी बढ़ चुकी हैं। जहाँ पे 2 महीना देखना था, इन्होंने 2 साल में पहला अटेम्प्ट में कर दिखाया। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।